नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि हाउ टू यूज म्यूचुअल फंड इन केस ऑफ इमरजेंसी। अचानक से इमरजेंसी आ गया, 5 लाख 10 लाख 20 लाख का ज़रूरत है, तो कैसे मच फंड को यूज करें। पहले तो ये सोच लीजिए कि घर बनाना है या एक्सीडेंट हो गया, बच्चे को पढ़ाना है, शादी आ गया, अचानक से कुछ ऐसा खर्चा आ गया 20 लाख का, तो ज़मीन बेचने जाइएगा, प्लॉट बेचने जाइएगा, 4 BHK का 1 BHK बेचिएगा या किचन तोड़ के बेचिएगा। 1 करोड़ का फ्लैट है, 20 लाख ही चाहिए, ये 2-4 कट्ठा ज़मीन है और 20 लाख ही चाहिए, तो कैसे क्या काटेंगे, क्या बेचेंगे, सोचना है। प्रोविडेंट फंड से निकलने जाइएगा तो अच्छे जगह पे अगर जॉब कर रहे हैं, अच्छा कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, तो 10 दिन में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे भी बहुत नाटक बजेगा, फिर जाके महीनों 2 महीना लग सकता है। सोना बेचने जाइएगा, खरीद के तो रखे हैं, जैसे बेचने जाएंगे कोई भी सोनार के पास चल जाइए तो यही क्वेश्चन है, खरीदे कहाँ से थे? अरे ये तो बहुत घटिया चीज़ है, वहीं बेचना पड़ेगा। अब वहाँ चाहिएगा कैसे? आप खरीदे थे, पटना में रह रहे हैं, चंडीगढ़ में या बाहर विदेश में रह रहे हैं, तो सोनार यही बोलेंगे कि जहाँ से खरीदे थे वहीं बिकेगा। मच फंड का कहानी ऐसा है कि 2 से 5 दिन में पैसा खट से अकाउंट में आ जाएगा। जिस अकाउंट से कटा था उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा। यदि आपका अकाउंट वो बंद हो गया है, नया अकाउंट है, पहले अपडेट कर लीजिए अकाउंट, 3-4 दिन में अकाउंट अपडेट हो जाएगा, फिर 2-3 दिन में मच फंड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि आपने कभी 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था मल्टी कैप में, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 2 लाख रुपया वन टाइम 2005 में लगाया था, एक बार ऐसे लगा दिया, सालाना नहीं। अरे इतना इनकम कहाँ है राजू भैया, एक के बार लगा दिया, आ गया कहीं से पैसा 2 लाख, कम बढ़िया किया, आ गया। 2 लाख रुपया खट से लगाए, 2005 में एक बार लगाए थे, उस पैसे का वैल्यू आज है 41 लाख रुपया। जब रिडीम करेंगे खट से अकाउंट में आ जाएगा। कितना रिडीम करना चाहते हैं इसमें? 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख, पूरा का पूरा आ जाएगा। अगला फंड देखते हैं, SBI मल्टी कैप, 2022 में ही लॉन्च हुआ था। 2 लाख का वैल्यू अभी कितना बता रहे हैं? 2,33,000, लगभग 1 साल हुआ है, 11% का रिटर्न। ICC मल्टी कैप बेहतरीन फंड, मैं इसको मानता हूँ। 94 में किसी ने 2 लाख रुपये यहाँ लगाया था, एक बार। हमारे दादाजी ने अगर लगाया होता, जो कि नहीं लगाया है, 1 करोड़ 8 लाख रुपया है, मात्र 2 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 8 लाख है, 14% का रिटर्न मिला है। तो इस तरह से करके यहाँ पे अगर 8 लाख रुपया रिडीम करना है, 10 लाख रिडीम करना है, 20 30 50 जितना भी विड्रॉ करना है, वो 3 से 4-5 दिन में वापस आ जाएगा। अगर सैटरडे संडे है तो मैं 5 दिन बोल रहा हूँ, मंडे शुरू करेंगे तो 2-3 दिन में ही आ जाएगा, अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कोई टैक्स टूक्स का ज़्यादा चक्कर नहीं है, बढ़े हुए पैसे पे 10% टैक्स लगता है। ये आपको रिटर्न 14.8 दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है, इसमें कुछ काट लेगा, खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, डूब जाएगा, ये सब गाना बंद कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में कोई भागता डूबता नहीं है, जो पैसा दिख रहा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब एक चीज़ और है, दूसरा टॉपिक पे, कि यहाँ पे सेंसेक्स का रिकॉर्ड है। म्यूचुअल फंड टूल्स.com पे गए हैं, पेड सर्विस है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, इन्वेस्टर को समझाने के लिए हमने ये खरीदा है। 6,000 रुपया सालाना लगता है, आप लोग नहीं खरीद सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड धारक हैं, बेचने वाले हैं, वही खरीद सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड टूल्स.com पे जाएंगे और ये इन्वेस्टर को समझाने के लिए आप परचेज कर सकते हैं। 1980 में सेंसेक्स 128 पे था और पिछले 1 साल का रिटर्न मात्र 4% हुआ, इस साल का रिटर्न है। 1981 में 35%, 27%, -5, इस तरह से करके ये दिखाया जा रहा है, अलग अलग करके रिटर्न दिखाया जा रहा है। पिछले 1 साल का रिटर्न है ये, तो इस तरह से करके यहाँ पे रिटर्न पिछले 1 साल का ये दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक जगह पे 259% रिटर्न दिखाया जा रहा है। 92 में पिछले 1 साल में 259% दिया, ये क्या नाटक है ये बताता हूँ। तो 1 साल का ये रिटर्न इस तरह से दिया हुआ है, पिछले 3 साल का रोलिंग रिटर्न, पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का और 25 साल का। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जितना लंबा समय आप इन्वेस्ट करेंगे रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। 1 साल में ज़्यादा रिस्क है, 2 साल में ज़्यादा रिस्क है, 5 साल में कम है, 10 साल में और कम है, 15 साल में और कम है। तो यहाँ पे एवरेज बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन 30/44, मतलब 44 बार का रिटर्न है, 44 साल का, 14 बार निगेटिव रिटर्न हुआ और 30 बार पॉजिटिव रिटर्न हुआ। ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, 30 बार पॉजिटिव और 14 बार निगेटिव, इसको आप काउंट करेंगे तो 14 बार माइनस में है। लेकिन एवरेज अगर देखेंगे, एवरेज 1 साल का रिटर्न 22% का रिटर्न दिया है।
3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 17% का एवरेज रिटर्न मिला है। और यहां प्रोबेबिलिटी क्या है, 42 बार में, रोलिंग रिटर्न के हिसाब से 42 टाइम्स में 35 बार पॉजिटिव हुआ है। 5 साल में देखेंगे या 10 साल का कॉलम है, देखते हैं कौन सा कॉलम है ये कॉलम है पिछले 5 साल का। इसमें प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो 39 टाइम्स में 36 बार पॉजिटिव हुआ है, 3 ही बार नेगेटिव हुआ है। फिर 10 साल में देखेंगे तो 35 बार में से 34 बार पॉजिटिव हुआ है, 1 बार नेगेटिव होने का चांस हुआ है 10 साल में। 15 साल में कोई नेगेटिव नहीं, यानी कि करोड़ों लोगों ने अगर 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो करोड़ों लोगों को एक बार भी नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला, मतलब उस पैसे पे नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला। 30 में से 30 दफ़ा पॉजिटिव रिटर्न मिला है और एवरेज रिटर्न का बात करें तो 15% का मिला है। 20 साल में देखेंगे तो वही है 25 में 25 केस में से 25 केस पॉजिटिव रिटर्न आया है, 14% का रिटर्न है। और 25 साल में भी, ये 20 साल का है, ये 25 साल का है, 20 में 20 बार पॉजिटिव रिटर्न हुआ है और 14% का एवरेज रिटर्न हुआ है। तो इस तरह से करके जितना लंबा समय जाते हैं निगेटिव होने का प्रोबेबिलिटी घटता जाता है। अब 249 एक जगह पे था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसे है कि लास्ट 1 ईयर में दिखाते हैं 259% का रिटर्न दिया। इसको कैसे जानेंगे? मान लीजिए कोई कंपनी 100 करोड़ का है, अभी नया नया कोई कंपनी आया है 100 करोड़ का है। अब शटडाउन ने क्या किया, वही राम लखन वाला शटडाउन, अंदर वाला विलेन कोई और है, अब बाहर वाला शटडाउन कोई और है। उसने 100 करोड़ रुपया और झोंक दिया, और जब 100 करोड़ रुपये लॉन्च किया तो पर शेयर 100 रुपया प्राइस था। 100 करोड़ जैसे झोंक दिया तो शेयर का प्राइस अब 200 रुपया पर शेयर हो गया 100% रिटर्न। 100 करोड़ और झोंक देता तो 200% का इजाफा हो गया। अब इसका देखा देखी सारे भारत देश के लोग, वर्ल्ड के लोग झोंकते जा रहे हैं, पैसा झोंकते जा रहे हैं। और ऐसे जब झोंकना शुरू हुआ तो इसका शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। पीक पे जब आ गया, शटडाउन का लगा कि अब गिराऊंगा, अब गाना बजाऊंगा, डराया है डराऊंगा, रुलाया है रुलाऊंगा, कसम पैदा करने वाले का। ये डराना शुरू करेगा, किसे? न्यूज से, मोबाइल से, रिंगटोन से। जब डरेंगे तो गिरेगा धड़ाम, फिर शटडाउन खरीदेगा, और इस तरह से करके हम लोगों को, आप लोगों को कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो फंड मैनेजर हैं ये सब चाल को थोड़ा थोड़ा भांप लेते हैं पहले ही, तो हमारे जैसे लोगों को 15-20% का रिटर्न मिल जाता है। आपको इसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एसेट प्लस का बेहतरीन ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग ऐप है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है। मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो, फिर ज़्यादा पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, पहले 100 रुपया ही कीजिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ऐप फ्री है, डाउनलोड कीजिए और इन्वेस्टर को बीच भेजिए। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।